प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करें। साईं कहते हैं, मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे आप गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साईं बाबा की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर ही चुके हो। यह स्वाभाविक स्मरण और पूजनीय साईं बाबा का एक प्रकार का कीर्तन है। सबको यह ज्ञात है कि पूरी तरह से भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की पूरी तरह से क्रमाएँ करनी पड़ती है। प्रथम कंडनी, इसका अर्थ पीसना, दलना, बर्तन मलना पूरी तरह से, और मौजना और धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियों के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। प्रिय मित्रों, इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के या इसका अर्थ यज्ञ करने की आज्ञा दी है। साईं भक्तों, यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। आपके जीवन में कभी कोई आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन शिरडी के साईं बाबा हर भक्त के हर स्थिति में साथ रहते हैं। मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं, उसके द्वारा किए गए कर्म और बोले गए शब्द अपने आप ही दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए कर्म और शब्दों का चुनाव आप सोच समझ कर करते रहिए। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर पूरी तरह से उन सपनों को पूरा करने का एक प्रकार का मौका देते हैं। साईं भक्तों, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे हाथ में है, लेकिन क्या होगा यह हमारे नहीं, सिर्फ उस परमात्मा के पूरी तरह से हाथ में है। और हमारे हाथ में है क्या करना, पूरी तरह से करना अपने हाथ में है। इसलिए आप अच्छे कर्म करो, आपको अच्छे कर्मों की पूरी तरह से अच्छी तरह से ईश्वर फल देंगे। जीवन और मृत्यु के कारण होने वाले दुख व कष्ट से मुक्त होने की मन में जो सचमुच आकांक्षा रखते हैं, उन्हें अपने गुरु के चरणों की प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करना चाहिए और अखंड रूप से नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए, जिसे गुरु भजन प्रिय हो और पल भर भी जो व्यर्थ नहीं जाने देता, उसे गुरु अपार सुख देते हैं और उसे सुरक्षित भवसागर से पार उतार देते हैं। यही याद रखना है। साईं भक्तों, बदला लेने के लिए अभी कभी भी मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी 101% बुरा होगा। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतज़ार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर आपको जरूर ईश्वर देते हैं। श्री साईं बाबा कहते हैं, एक बार माफ़ करके तुम अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत हो जाओ। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभ चिंतक हो। साईं भक्तों, छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। अपनी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार, इसमें फ़र्क क्या है? तो मित्रों, इंसान से प्यार करने पर तुम्हारी कमज़ोरी वह बन जाते हैं
और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाते हैं। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे न गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और पूरी तरह से चलते रहो। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। साईं कहते हैं, जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहता विवशा हो, पूरी तरह से विवशता हो। साईं भक्तों, समय और स्थिति इंसान की कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का आप अपमान ना करो, ना ही किसी को कभी तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन समय अधिक शक्तिशाली है, इसको आपको सबसे पहले मान लेना चाहिए। अपने अपने ज्ञान पर इतना भी घमंड ना करो। रावण के पास भी वेद उपनिषदों का ज्ञान था, किंतु अपने अभिमान के अंधकार में ही वो ज्ञान लुप्त हो गया था। यही आपको याद रखना है। साईं भक्तों, साईं बाबा की नज़र इस संसार के हर एक जीव पर है। मनुष्य हर एक कर्म के बारे में वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप अच्छे कर्म करते हो तो वो ईश्वर ने अपने डायरी में लिखे हैं, और अगर बुरे कर्म करते हो तो वही भी लिखे हैं। उचित समय आने पर उनके कर्मों का उनको ईश्वर जरूर फल देते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति कभी भंग न होने जाए। प्यारे मित्रों, जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना आप जीवन में सफल हो रहे हैं। किसी और के दुख को देखकर यदि आपको भी पीड़ा होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। साईं भक्तों, पूरी तरह से हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ कब क्या देखते हैं वह हमारी मन की भावना पर हर स्थिति में निर्भर करता है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा एक प्रकार का अनुभव कहता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। प्रिय मित्रों, जब भी मैं अपनी खुशियों को गिनता हूँ, साईं के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है, और जब भी मैं अपने संघर्षों को गिनता हूँ तो साईं बाबा के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत होता जाता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। मित्रों, दर्द एक प्रकार का संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक प्रकार का संकेत है कि आप मजबूत है, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले कभी नहीं है। प्रार्थना हो शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहाँ छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास ही लौट कर आएगा, दूसरों के पास नहीं। अच्छे कर्म करना यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधे बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। यह जीवन की असली सच्चाई है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। साईं भक्तों, समय कभी भी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो अवश्य ही कल समय अच्छा आएगा। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करनी है। यही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कार्य है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर आप दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले पूरी तरह से हो जाते।
मित्रों, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी के से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। मित्रों, अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। यही आपकी अच्छी और सबसे पूरी तरह से सही स्थिति है। ये जो आपके जीवन में जो अभी दुख है, उन दुखों का भी पूरी तरह से अंत ईश्वर जरूर करेंगे। सिर्फ आपको संयम रखकर ईश्वर पर हर स्थिति पर यकीन करना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी हरि के दास। इसलिए आप भी पूरी तरह से ईश्वर के दास होइए, तभी आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। आशा मत खोना। आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या पूरी तरह से लाने वाला है। इसलिए मित्रों, हर स्थिति में आप खुद पर यकीन करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला इस जन्म में कभी भी आनंदित नहीं रह सकता। ये जीवन की असली सच्चाई है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर तुम अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी घबराओ मत। निंदा उसी को होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। 5 कड़ू सत्य। अपना दर्द सबको न बताइए। मरहम एक आधे पर पूरी तरह से आधे घर में होता है। नमक घर घर में पूरी तरह से होता है। दूसरी बात, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। यही आपको याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, आईना कभी किसी को सच बता पाया है। जब देखा दाया तो बाया ही नज़र आया है। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहमता कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। यही आपको 5 कड़ू सत्य याद रखने हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी एक अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? व्यर्थ की चिंता करने की बजाय तुम ईश्वर पर यकीन करो और निस्वार्थ मन से आप हर समय ईश्वर की भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्रिय साईं भक्तों, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अंत तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो जाएगी। यही याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर तुम अपने कार्य को पूरे मन से पूरी तरह से संभाव से करो। संभाव की इस भावना को योग कहते हैं, जो तुम्हें हर स्थिति में याद रखना है। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है। जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलता है। जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। यह जीवन की असली सच्चाई है। दुख सबको है, लेकिन जो हर स्थिति में दुख है ऐसे विचार करते हैं उनके जीवन में और दुख बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर आपका विश्वास शिरडी के साईं बाबा पर निस्वार्थ मन से हो तो वह हर स्थिति में और हर समय वह आपके साथ रहेंगे और आपको वह आशीर्वाद देते रहेंगे। यही आपको याद रखकर उनका निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना है।
जब तक आप डर से नहीं जीतोगे तब तक वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें हर पर दुख देता रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम किस बात से डरते हो। प्रिय साईं भक्तों, जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो उसे लेकर अपनी मनस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक आपको समाधान अवश्य मिल जाएगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है समय हाथ से निकल जाता है। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह तो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों के लिए 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उनके शिरडी के साईं बाबा रहते हैं। यही आपको याद रखना है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर तुम अपना कर्म करते रहो। कभी निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी को होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ इंसान की तारीफ होती है। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि ईश्वर आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलती है। साईं कहते हैं दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का अपना भी पूरी तरह से आवश्यक है। प्रिय साईं भक्तों, सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है और सबसे बढ़कर प्रेम है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं होते और कठोर बोलते नहीं, वास्तव में वही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहते। साईं भक्तों, आप हमेशा याद रखें, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल एक निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। साईं बाबा कहते हैं अगर जीवन में आनंदी रहना चाहते हो तो निस्वार्थ मन से तुम मेरा हर स्थिति में नाम स्मरण करते रहिए। साईं कहते हैं स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थी के लिए बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही आपके लिए सबसे बड़ा। इसी बात को ध्यान रखें और जीवन आनंदी होकर जिए। श्री से शक्ति और राधे से भक्ति, श्री कृष्ण से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तों, आपको हर समय श्री कृष्ण इनका भी नाम स्मरण करना है, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण करना। इसका अर्थ आपके जीवन में ढेर सारा धन आएगा, यह इसका मतलब नहीं है। अगर आप जीवन में फंसे हुए हो और जहाँ चीज़ें असंभव है वहाँ हर स्थिति में ईश्वर संभव करते हैं। इसलिए आपको ईश्वर का नाम स्मरण करना है और हर समय ईश्वर आपके साथ रहेंगे। साईं भक्तों, अपनी उम्र और पैसों पर आप कभी घमंड मत करना। जो चीज़ गिनी जा सकती है यकीनन वह ख़त्म भी हो जाती है। इसी पर आपको ज़्यादा निरीक्षण करना है। दान देने से पहले अपने कमज़ोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज़्यादा तुम्हारे भाई को ज़रूरत होती है। साईं भक्तों, सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर पूरी तरह से डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। यह संसार अवश्य ही दुखालय है, परंतु प्रभु के साथ उनकी शरणागति प्राप्त करके यह अवश्य ही सुखालय बन सकता है। तभी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी सिर्फ श्री साईं बाबा के दास। प्रिय मित्रों, चित्त पुल पे रखोगे तो महक जाओगे, चित्त मंदिर पे रोकोगे तो बहक जाओगे, चित्त चांद पे रोकोगे तो शीतलता पाओगे, चित्त चेतन पे रोकोगे तो अनुभूति पाओगे, लेकिन चित्त गुरु चरण में पूरी तरह से रोकोगे तो 1,84 से आप पूरी तरह से बच जाओगे। यही आपको हर स्थिति में और हर परिस्थिति में बातें याद रखनी है। सत्संग क्या है? सत्संग एक महान महिमा है। वह दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को एक अच्छी तरह से सुधरता है। साईं भक्तों, गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा न मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर हर स्थिति में जीत। मंदिर गए पत्थर पड़ा था और पूरी तरह से अगर आप ईश्वर कहते, जीवन में अगर आप सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से पत्थर में ईश्वर देखोगे तो आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें हमारी प्राप्ति करनी है तो तुम्हारे कर्म तुम अच्छे करो, निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करो और हर स्थिति में सकारात्मक रहो, फिर मेरी प्राप्ति तुम्हें किसी भी समय जरूर प्राप्त होगी। यह ईश्वर कहते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सभी की कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कला, गुण और कर्म से प्राप्त होती है। साईं भक्तों, बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हे पार्थ, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सकता। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा एक प्रकार की व्यर्थ है। साईं भक्तों, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी और ध्यान ही नहीं दिया जाए। शुरू करने से पहले हम शिरडी के साईं बाबा के यह 11 अनमोल वचन सुनने वाले हैं, जो स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने अपने भक्तों को कहा है। प्रथम, शिरडी में आएगा, आपदा दूर भगाएगा। दूसरा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, तेरे तले दुख की पीढ़ी पर। तीसरा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। चौथा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। पांचवा, मुझे सदा जीवित हो ही जानू, अनुभव करो सत्य पहचानो। छठा, मेरी शरण आ खाली जाए तो हो तो कोई मुझसे बताए। मित्रों, सातवां है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठ होगा। नौवां, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। 10वां, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका तृण न कभी चुकाया। 11वां, धन्य धन्य ओ भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। यह शिरडी के साईं बाबा के 11 अनमोल वचन है। प्यारे मित्रों, ऐसी शिरडी के साईं बाबा के प्रेरणादायी और प्यारे संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक इस संदेश को जरूर करें और अभी कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज का यह साईं बाबा का संदेश आप जरूर सुनो। साईं कहते हैं, कोई अगर तुमसे किसी के बारे में कुछ कहता है तो सुनकर तुम उस तीसरे इंसान के बारे में अपनी राय ना बना लो, खुद के अनुभव से ही लोगों को समझो और जानो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और उसी भाव के कारण वह तुम्हें उनके बारे में गलत राय बता सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद के अनुभव से ही तुम लोगों को समझो, पहचानो। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारा समय आने वाला है, तो यह बात तो सच है, लेकिन तुम्हें खुद को उस आने वाले समय के लिए निरंतर प्रयासों से तैयार भी करना है। मित्रों, साईं कहते हैं, सक्षम बनाना है तुम खुद को,
इसलिए प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ना। मैं देख रहा हूँ सब कुछ तुम्हारे जीवन में कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की। बस यूं ही करते रहना और उचित समय आने पर तुम्हारे जीवन की कहानी जरूर बदलेगी। श्रद्धा और सब्र के साथ आज का यह मेरा तुम अनमोल संदेश सुनो। जितना भी तुम्हारे पास समय है प्यारे साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, ईश्वर का नाम स्मरण करो, लेकिन मन में कभी भी ऐसी बातें मत रखो कि ईश्वर का हम नाम स्मरण तो कर रहे हैं, क्या ईश्वर हमें हमारे जीवन में धन देंगे। इसका अर्थ कई भक्तों के मन में यह रहता है कि ईश्वर का नाम स्मरण करने से क्या हमारे जीवन से दुख जाएंगे, क्या हमारे सामने धन आएगा। मित्रों, इसका सहज उत्तर है, ईश्वर का नाम स्मरण करने से आपके जीवन से दुख भी जाते हैं और धन भी आता है। लेकिन सबसे उत्तम कार्य कर्म है। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम मेरी पूजा करो या मत करो, लेकिन सबसे पहले तुम तुम्हारे कर्म करो, क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है वह मेरे मंदिर में या अगरबत्ती भी मेरे सामने वह नहीं लगाता, फिर भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मैं उसके हर स्थिति में साथ रहता हूँ। लेकिन जो बुरे कर्म करता है वह किसी भी स्थिति में रोज़ भी अगर हर क्षण में अगर भी मेरे नाम स्मरण करता है तो कदापि ही मैं उसके साथ नहीं रहता। सरल अर्थ तो आपको समझना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले अच्छे कर्म करो। कभी किसी के बारे में बुरा सोचो मत, या बुरा करो मत, या बुरा कहो मत। यही आपको अच्छी बातें याद में रखनी है। और शिरडी के साईं कहते हैं, किसी का अच्छा कर नहीं सकते तो किसी का बुरा भी करो मत, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों में सब कुछ लिखा जाता है। तुम अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, यह सब लौटकर जरूर वापस आते हैं। अपने घर के कमज़ोर लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाह में आप मत देखो। हो सकता है तुम्हें ईश्वर रोजी रोटी उन्हीं के नसीब से देते हैं। मित्रों, जीवन में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्जे है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई अच्छी तरह से भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इसलिए आपको अच्छी तरह से सबसे पहले इंसान को पहचानना होगा। जीवन का अटल सत्य, सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश बदलता है तो कभी कभी भेष बदलता है। इंसान सब कुछ बदलता है, लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। ईश्वर कहते हैं, जब तुम तुम्हारे विचार को, तुम्हारे स्वभाव को बदलोगे तभी तुम्हारा उद्योग होगा। इसके अलावा तुम्हारा उद्योग कभी भी नहीं होगा। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तिमत्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। मित्रों, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आपको आएगा, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आएगा। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से वह कभी घबराता नहीं। मित्रों, परिवर्तन निश्चिंत है। प्रत्येक वस्तु का इस संसार में बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी का हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय परिवर्तन होगा। सिर्फ सही समय का इंतज़ार करिए। आप कह रहे होंगे कि विजय का कोई समय नहीं रहता, तो स्वयं ईश्वर कहते हैं, अगर मन सकारात्मक हो तो आपका अच्छा दिन जरूर आएगा। इसका अर्थ हर चीज़ों का एक वक्त रहता है। बारिश भी पूरी तरह से उसी ऋतु के अनुसार आती है, धूप भी उसी ऋतु के अनुसार आती है, और ठंड भी इसी समय। अगर इंसान का देखा जाए तो इंसान पूरी तरह से, इंसान का जन्म भी समय पर होता है और मृत्यु जिस समय है उसी समय होती है। इसी तरह आपके कष्टों का फल, आपके कर्मों का फल निश्चित समय आने पर और उचित समय आने पर शिरडी के साईं बाबा आपको जरूर देंगे। इसलिए घबरिए मत, पूरी तरह से चिंता करिए मत, सिर्फ ईश्वर पर यकीन रखिए। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार अच्छी तरह से रख सकता है
और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। मित्रों, पैरों में से कांटा निकल जाए तो चलने में बहुत मज़ा आ जाता है, और मन में से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। प्यारे मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, कर्म बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाता है। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ। उंगली से अंगुली पूरी, अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो है ज़िंदगी का हिसाब। इसको अच्छी तरह से आपको समझना है, तभी आप जीवन में अच्छी तरह से जी पाओगे। साई कहते हैं, जिंदगी कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी। प्रिय भक्तों, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी। हंसता और रुलाता राग है जिंदगी। कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है जिंदगी। पर अंत में तो अपने किए हुए कर्मों का हिसाब है जिंदगी। यही तो है जिंदगी। याद रखिए, कभी भी जीवन में अगर दुख है तो दुख भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम तुम्हारे मन में हर स्थिति में नकारात्मक विचार करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छाई एक न एक दिन अपना असर जरूर दिखाती है, भले ही थोड़ा वक्त ले ले। बस सब्र का दामन पकड़ कर रखो, वक्त आपका ही होगा। मित्रों, जो व्यक्ति अपनी कही बातों पर टिक ना पाए, उसकी बातों पर यकीन कभी मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको धोखा जरूर देता है। शिरडी के साईं कहते हैं, कभी कभी कुदरत जानबूझकर तुम्हें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब तुम देख सको जिन पर तुम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप मुश्किल समय में रोते हो या अच्छी तरह से हर समय और हर चीज़ों का अनुभव करते हो। ऐसे लोगों को बिना सोचे लात मार दीजिए जो सिर पर निगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि एक विचार इंसान का जीवन अच्छा भी बना सकता है और एक विचार इंसान का जीवन बुरा भी। मित्रों, आप पर निर्भर करता है कि आपका जीवन आपको अच्छा बनाना है या बुरा। शिरडी के साईं कहते हैं, अपना हुनर बाहर लाने के लिए बेइज्जती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रचा है। मैंने वक्त बदलते देखा और लोग बदलते देखे हैं। जब गिरे आंखों से आंसू तो लोग भी हंसते देखे, पर जब गिरे आंसू मेरे सद्गुरु जी आपके दरबार में, तो ज़िंदगी के बुझे हुए दीपक भी पूरी तरह से जलते देखे। यही तो शिरडी के साईं बाबा की लीला है। साईं भक्तों, हे ईश्वर, आपको प्रार्थना करनी है। हे ईश्वर, चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम तेरी ही लगन में रखना। सुख में उजाले हो दुख के अंधेरे, जो भी हो हरदम मगन में रखना। सासू की माला सिमरन के मोती, मन नहीं भटकते जतन में रखना। पलके जो मंदू तेरे हो दर्शन, हरदस इसी तड़पन में रखना। यही आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी है। पत्थर की मूर्ति के आगे पीतल की घंटी बजाकर भगवान को खुश किया जा सकता है, यह कौन से वेद में लिखा है? मित्रों, एक बात सदैव याद रखिए, अगर जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना है तो आपको आनंद देना ही होगा, और अगर आपको जीवन में जो चीज़ प्राप्त करनी है वह चीज़ आपको देनी ही पड़ेगी। यह आपको हमेशा स्मरण में रखना है। क्रोध में बोला हुआ शब्द कठोर इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक पल में वो नष्ट कर सकता है। मित्रों, सुखी व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख उसके धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। शिरडी के साईं कहते हैं, निस्वार्थ कर्म तुम करते रहो, जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आए तो पूरी तरह से
कल पर टाळो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो, ये जीवन की उन्नति है। मित्रों, शब्दों में धार नहीं तो आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को आसानी से जीत सकते हैं। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर आप हंसिए मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का कभी दिल मत जलाना। यह जीवन की रीत है, जैसा बनोगे वैसा ही आप अच्छी तरह से पाओगे। कौवा कोयल की आवाज़ को तो दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ कभी उसी तरह मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। ये ईश्वर आपको कहते हैं, सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो आप डरिए मत, क्योंकि समस्या शमशान, शिखर या सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास भी करना शुरू कर दिया। पाँव में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं, आँखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं, दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं, भावना में यदि जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। मित्रों, भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे हम नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है, यह जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। यह ईश्वर कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी कार्य हो या कोई भी बात हो, डरिए मत, चिंता करिए मत। जितना ज़्यादा चिंता करोगे, दुख सिर्फ आपको होगा, परेशानियाँ सिर्फ आपको होगी। उसके अलावा अच्छी तरह से ईश्वर पर यकीन करिए और निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का आप नाम स्मरण करिए। यही आपके लिए अच्छा कार्य है। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं आगे। अब तुम्हारी इच्छा, जिस तरह आग की एक चिंगारी लकड़ी के ढेर को एक क्षण में राख कर देती है, उसी तरह श्री साईं बाबा का नाम कमाई, नाम की कमाई करोड़ों पापों को एक क्षण में जला देती है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने आपका इतना समय देकर सुना है तो धन्यवाद। सदैव स्मरण रखिए, ईश्वर हर इंसान से बहुत प्यार करते हैं और उनकी अंतरात्मा पर बार बार दस्तक देते हैं उसके आत्मा को जागरूक करने के लिए। परंतु कोई तकदीर वाला ही दिल की आवाज़ को अच्छी तरह से सुन पाता है। जीवन में कभी भी, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान न कर। बुलंदियाँ छू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह। अगर आपने भी आज का यह संदेश पूरा सुना है तो धन्यवाद।